हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रूपांतरित मूल का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पर्ण विन्यास। तो देखिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पर्ण की, पत्तियों की। तो देखिए जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां पादप का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती हैं, या हम कह सकते हैं कि पादप का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसकी पत्तियां होती हैं। फिर आगे बात की जाए पर्ण की परिभाषा की, कि पर्ण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए पर्ण को तने व शाखाओं की पर्व संधियों से निकलने वाली पार्श्व ऊर्ध्व वृद्धि लैटरल आउटग्रोथ के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। पर्ण को तने व शाखाओं की पर्व संधियों से निकलने वाली पार्श्व ऊर्ध्व वृद्धि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब अपने पास यहाँ पर एक शब्द आया है पर्व संधि। पर्व संधि क्या होती है? तने का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है। तने का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है वह क्या कहलाता है? पर्व संधि कहलाता है। देखिए जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां तने पर एक निश्चित क्रम में लगी हुई होती हैं। जो पत्तियां होती हैं वो तने पर एक निश्चित क्रम में लगी हुई होती हैं, और पत्तियों के तने पर लगने की व्यवस्था अथवा क्रम को क्या कहते हैं? पर्ण विन्यास कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए। जो पत्तियां होती हैं वह तने पर एक निश्चित क्रम में लगी हुई होती हैं, और पत्तियों के तने पर लगने की व्यवस्था अथवा क्रम को ही क्या कहा जाता है? पर्ण विन्यास कहा जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पत्तियों के तने पर एक निश्चित क्रम में लगने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पर्ण विन्यास कहा जाता है। पत्तियों के तने पर एक निश्चित क्रम में लगने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? पर्ण विन्यास कहते हैं। तो देखिए पत्तियों के तने पर लगने की व्यवस्था अथवा निश्चित क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। प्रत्येक जाति में एक विशिष्ट प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है। फिर आगे बात आती है पर्व संधि की। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पर्व संधि क्या होती है? तने का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है। तने का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है वो क्या कहलाता है? अपना पर्व संधि कहलाता है। आगे आता है स्तंभिक पत्तियां। तो स्तंभिक पत्ती क्या होती है? ऐसी पत्तियां जो सीधे ही मुख्य तने पर लगी होती हैं। ऐसी पत्तियां जो सीधे ही मुख्य तने पर लगी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्तंभिक पत्तियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि ताड़ के वृक्ष में। ठीक है, आगे देखिए प्राय पत्तियां मुख्य तने और इसकी शाखाओं दोनों पर लगी रहती हैं, इन्हें स्तंभिक और शाखीय कहते हैं। प्राय पत्तियां मुख्य तने और इसकी शाखाओं दोनों पर लगी रहती हैं, इन्हें स्तंभिक और शाखीय कहते हैं। देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें तना बहुत ही छोटा डिस्कनुमा अथवा बिंबाकार होता है। कुछ पादपों में तना बहुत ही छोटा डिस्कनुमा अथवा बिंबाकार होता है, और पत्तियां जो होती हैं वो सीधे ही उस बिंबाकार तने से निकलती हैं, लेकिन जड़ से निकलती हुई दिखाई देती हैं या जड़ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मूलज पर्ण कहते हैं। तो देखिए जिन पौधों में तना डिस्कनुमा होता है वह पत्तियां सीधे डिस्कनुमा तने से निकलती हैं और जड़ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं या जड़ से निकलती हुई दिखाई देती हैं, तो इन्हें मूलज पर्ण कहते हैं। ना हो गया। आगे हम बात करते हैं पर्ण विन्यास के प्रकार की। तो देखिए जो पर्ण विन्यास है, पर्ण विन्यास को मुख्यतः 3 प्रकारों में रखा गया है। यह पर्ण विन्यास जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट एकांतर, सेकंड सम्मुख, थर्ड चक्रिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। देखिए एकांतर पर्ण विन्यास में क्या होता है कि इसमें इस प्रकार के पर्ण विन्यास में एक पर्व संधि पर केवल एक ही पत्ती तने से जुड़ी रहती है। जो एकांतर पर्ण विन्यास है इसमें क्या होता है?
एक पर्व संधि पर केवल एक ही पत्ती तने से जुड़ी रहती है। और जब हम पौधे के ऊपर से देखते हैं या पौधे के ऊपर से देखने पर सभी पत्तियां जो होती हैं वो एक निश्चित संख्या की लाइनों में नजर आती हैं। ठीक है। और तने पर जितनी भी पत्तियां लगी होती हैं, तने पर लगी सभी पत्तियों के आधार को अगर जोड़ते हैं तो एक सर्पिलाकार रेखा बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पत्र संधि सर्पिल कहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के पर्ण विन्यास में एक पर्व संधि पर केवल एक ही पत्ती तने से जुड़ी रहती है और पौधे के ऊपर से देखने पर सभी पत्तियां एक निश्चित संख्या की लाइनों में नजर आती हैं। इस प्रकार तने अथवा शाखा पर लगी हुई दो पत्तियों में बराबर कोणीय दूरी पाई जाती है। तने पर लगी सभी पत्तियों के आधार को जोड़ने पर, तने पर लगी सभी पत्तियों के आधार को जोड़ने पर एक सर्पिलाकार रेखा जैसी आकृति बन जाती है, जिसे पत्र संधि सर्पिल कहते हैं। ठीक है। पत्र संधि सर्पिल किसे कहेंगे? तने पर जो पत्तियां लगी होती हैं, तने पर लगी हुई सभी पत्तियों के आधार को जोड़ने पर एक सर्पिलाकार रेखा जैसी आकृति बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पत्र संधि सर्पिल कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।